नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। दोस्तों, क्या यूनिवर्स में कोई एक शक्ति या पावर एग्जिस्ट करती है जो पूरी यूनिवर्स को चला रही है, या फिर सारा कुछ खेल फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूरा यूनिवर्स चल रहा है? इस वीडियो में हम यही पूरे डिटेल में और तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना भी हम समझने की कोशिश करें, साइंस ये तो बताती है कि ये चीज कैसे होती है। कुछ भी यूनिवर्स के अंदर हो रहा है ये बता सकती है साइंस, से ज्यादातर बताते हैं वो लोग कि ये चीज ऐसे होती है। लेकिन साइंस अभी भी ये बताने में काफी हद तक सक्षम नहीं हो पाई है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। कैसे का आंसर साइंस के पास मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, लेकिन क्यों का आंसर बहुत रेयर होता है कि साइंस के पास मिले। तो इसी के लिए इस वीडियो को आप सबके बीच में लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे मित्र ऐसे होंगे, इस वीडियो में काफी लोग ऐसे आए होंगे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भगवान में विश्वास रखते होंगे। ये दोनों के लिए वीडियो है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस वीडियो को खत्म होते होते आप 100% कमेंट में जवाब देकर के जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा देकर के जाना कि आप भगवान को मानते हैं या आप मानने लगे या नहीं। आपको सोचने पे पक्का मजबूर कर देगा ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम चीज समझने की कोशिश करें तो ह्यूमन के अंदर हार्ट है। हर जीव जो भी है इस यूनिवर्स के अंदर, सबके अंदर दिल दिया भगवान ने मैक्सिमम। अब दिल ना तो बैटरी दे रखी दिल को चलाने के लिए, ना कोई पावर सप्लाई दे रखी दिल को चलाने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि धूप नहीं मिलेगी तो आपका दिल नहीं चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप सो जाओगे तो आपका दिल चलना बंद हो जाएगा। ऐसा क्या है कि आपका दिल कंटिन्यू धड़कता रहता है, और जब तक वो धड़कता है, जब तक आप मतलब समझ रहे हो कि जिंदा रहते हो। उसके बाद जैसे ही वो बंद, सब सिस्टम खत्म, सब बंद हो जाता है सिस्टम। मतलब पूरा बॉडी का सिस्टम सबसे मेनली डिपेंड करता है आपके हार्ट के ऊपर। मेनली अगर हार्ट रुका तो सब रुका। और उसको चलाने के लिए ना तो कोई बैटरी लग रही, ना कोई पावर सप्लाई जा रही, ना कुछ ऐसा सिस्टम कि भाई धूप में जाओगे तो धूप में ऑटोमेटिक चार्ज होकर चलता रहेगा, ना ऐसा कि भाई सो जाओगे तो बंद हो जाएगा। आप सो रहे हो, जग रहे हो, घूम रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो कंटिन्यू चल रहा है। आपका भी कंट्रोल नहीं है कि कितने टाइम से कितने बजे तक चलाना, अलार्म बज के, ऐसा भी नहीं है। वो कंटिन्यू चलता रहेगा, आपका भी कोई कंट्रोल नहीं है। अभी बहुत सारे लोग, साइंस ये बोलती है भाई वो सिस्टमैटिक है, ह्यूमन है या कोई जीव है उसके अंदर दिल है तो वो तो ऑटोमेटिक धड़केगा। ऑटोमेटिक धड़केगा तो रोबोट के अंदर दिल लगा के क्यों नहीं धड़काया जा सकता? अभी ठीक है, रोबोट सब कुछ करता है जो ह्यूमन कर सकता है, यही लगा के पूरा, उसके अंदर दिल क्यों नहीं धड़काया जा सकता आर्टिफिशियल बना के? तो आप खुद सोचना कि लॉ है, दिल धड़केगा, लेकिन उसका मेकर भी तो कोई है उसके पीछे, या क्या है? आप जरूर सोचना इस चीज के लिए। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कितना खतरनाक होता है। अगर हम एसिड के बारे में बात करें, अगर आपके ऊपर है किसी भी स्किन का, आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए तुरंत जला दे स्किन को, इतना खतरनाक एसिड रहता है। लेकिन वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनता है, और हमारी बॉडी में खाना पचाने में, ये सारी चीजों में हमारी बहुत हेल्प करता है। आप सोच के देखिए, इतना खतरनाक जहर हमारी बॉडी में बनना है, और वही जहर हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन जलने लगती है। तो अंदर क्यों नहीं जल रहा है सिस्टम? अंदर आपका सिस्टम पहले ही ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर्स बना दी गई है बॉडी के अंदर, तो आपका अंदर बॉडी नहीं जलेगी उससे। सोचो कि अगर बाहर की स्किन इतनी हार्ड होती है, उस पर गिर जाए कोई चीज, उसको जला रही है, तो अंदर कितनी सॉफ्ट स्किन होती है हमारे, क्योंकि वो नहीं जल रही है। मतलब अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, मनुष्य का जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये चीजें डेवलप होती चली गई होंगी, ठीक है, बट कैसे इतने हैवी एसिड को हमारी बॉडी झेलती है और बॉडी में नुकसान नहीं होता है? तो कुछ तो चीज है उसके पीछे, वो आपको समझनी पड़ेगी कि जो उन चीजों को पहले ही सेटअप करके रखा है कि आपके खाना पचाने में ये एसिड हेल्प करेगा, और ये एसिड आपकी बॉडी के अंदर होगा, इतना खतरनाक होगा, फिर भी आपको कोई नुकसान नहीं होने देगा। तो और भी एग्जांपल हम इस वीडियो में लाएंगे अभी। तो आगे अगर एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करें, हमारी पृथ्वी जिस पे हम अभी रह रहे हैं और जिस पे हम अभी जिंदगी जी रहे हैं, पृथ्वी को 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे झुका के रखने का मतलब क्या था? सीधी भी हो सकती थी पृथ्वी, जैसे अदर ग्रह है, सीधी भी तो घूम सकती थी, लेकिन एंगल पे क्यों है पृथ्वी? अगर पृथ्वी सीधी होती तो पृथ्वी पे गर्मी, बरसात, ऋतु तो होती नहीं। ऋतु नहीं होती तो हो सकता है कि लोगों का जीना भी या रहना भी संभव नहीं होता पृथ्वी के ऊपर। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन, ताकि वो घूमेगी, गर्मी भी होगी, बरसात भी होगी, दिन भी होगा, रात भी होगा, कैसे सिस्टमेटिक सेट किया 23.5 पे? सीधी रख सकते थे, लेकिन इतने पे कुछ तो कैलकुलेशन होगी। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर हम घर बना रहे हैं, घर बनाने में उसको बहुत अच्छा दिखाने के लिए हमें कितना सारा एफर्ट डालना पड़ता है कि ये चीज यहाँ रखेंगे, ये चीज यहाँ रखेंगे। ऑटोमेटिक यूनिवर्स में बोल देते हैं लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, ये चीज तो यहाँ रहेगी, वहां रहेगी। तो लॉ मेकर भी तो है उसके पीछे। अब कौन है वो आपको जवाब देना है इस वीडियो के कमेंट में। एक और एग्जांपल हम इस वीडियो में और बात करते हैं।
हमने पृथ्वी का समझ लिया, पृथ्वी को एंगल पे रखा। अंतिम एग्जांपल के अगर ऊपर हम इस वीडियो में जाते हैं तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, आज डेटा को स्टोरेज करने के लिए कितने डाटा सेंटर इस पृथ्वी पे बने हुए हैं। हमने पता नहीं कहां कहां डाटा, इतना पानी बर्बाद करते हैं उनको ठंडा रखने के लिए, इतना सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो भी डाटा होता है वो डाटा एक डीएनए में आपका पूरा स्टोरेज हो जाता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है वो डीएनए के थ्रू। ना उसमें आपकी कोई पावर सप्लाई लग रही है, ना आपकी कोई उसमें चिप लगा रहे हो आप उसमें स्टोरेज के लिए, ना आप कुछ लगा रहे हो, वो ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। यार ये चीज भी सोचने की है कि हम डेटा को स्टोरेज करने के लिए कितने एफर्ट डालते हैं और ह्यूमन के अंदर वो चीज ऑटोमेटिक है, वो डेटा स्टोरेज हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, क्या सच में भगवान आपको लग रहा है होते हैं, या आपको यही लग रहा है अभी भी कि यूनिवर्स सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के खेल पे चल रहा है, भगवान नहीं होते। थैंक यू।